सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के वेब्स। आज सुबह ही मैंने कहा था कि फ़िलहाल के लिए ये मेरा जो सुबह का जो वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि अभी हाल के लिए ये मेरा लास्ट वीडियो है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए और उन्होंने सही सलाह दी कि सर अभी जो है काम पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा नहीं हुआ है इन द सेंस कि हर एग्ज़ाम में, चाहे 2019 हो चाहे 2020 हो, ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो अड़ंगे लगा रहे हैं। और दोगलेपंती की हद है। दोगलेपंती की हद है मतलब 2019 में प्रोविजनल में ये कहा जा रहा था कि अदर कैटेगरीज के बच्चे नहीं हैं तो दिक्कत थी। 2020 में प्रोविजनल लिस्ट में अदर कैटेगरीज के बच्चे हैं तो दिक्कत है। प्रोविजनल लिस्ट में बच्चे हों तो दिक्कत, प्रोविजनल लिस्ट में बच्चे ना हों तो दिक्कत। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं यहाँ किसी कैटेगरी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि दिक्कत कैसी है। मैं हमेशा कहता हूं कि सारी कैटेगरीज का जो है नियमानुसार पालन होना चाहिए, और मैं आपको समझाता हूं कि ये हो रहा है। 2019 में भी मैंने समझाया था कि ये हो रहा है, लेकिन बच्चे नहीं माने। और मैंने उनको कहा था अगर कहीं भी कोई दिक्कत जाएगी तो मेरिटोरियस इश्यू सॉल्व होगा। देखिए 2 बार रिवाइज रिजल्ट आ गए और वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। आप लोगों को यकीन रखना चाहिए थोड़ा सा। और अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत आती है तो मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियोस बनाता हूं। तो अब जब सब इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं तो चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे दिव्यांगजन हो, चाहे यूआर हो, सबको ये लग रहा है कि किसी तरीके से हमारे एग्जाम की प्रक्रिया जो है वो जल्दी से जल्दी हो, जल्दी से जल्दी निपटे। हमने मेंस दे लिया, कुछ बच्चे अभी एडिशनल मेंस देंगे, वो बात अलग है, वो भी नाराज ना हो। एडिशनल वालों से मेरी कभी कोई दिक्कत नहीं रही, सिर्फ रीमेंस वालों से दिक्कत थी। तो वो भी दे देंगे, उनका भी एग्जाम हो जाएगा। लेकिन एक दिन सबका मेंस हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए पीएससी जो है एग्जाम बहुत धीरज से वैसे ही स्टूडेंट्स देते हैं। पहले प्री देते हैं बेचारे, 2-2 साल तैयारी करके, फिर मेंस देते हैं। इतनी तैयारी के बाद जब इंटरव्यू बचता है तो उनको लगता है किसी तरीके से जो 1 स्टेप बिहाइंड है, 1 स्टेप बचा हुआ है, किसी तरह से जल्दी वो हो जाए और हमारा जो है फाइनल जो एग्ज़ाम हो जाए और फाइनल रिजल्ट आ जाए, फाइनल पता चल जाए क्या हो रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी बात कहने के पहले एक बात कह दे रहा हूँ। यदि किसी भी बच्चे का जायज कारणों से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसको पूरा हक है वो न्यायालय की शरण में ले, न्यायालय की शरण में जाए या अपनी बात कहे। लेकिन ऐसे बच्चे जो पीएससी को फॉर्मूला बनाने से ही रोकते हैं, उनको लगता है कि फॉर्मूला बनाने का हक पीएससी को और सरकार को ना हो, उनको सौंप दिया जाए, तो वो एक ऐसा फॉर्मूला बना लें जो क्या हो जाए, जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। यदि रिजल्ट 8713 पर आता है तो उनको दिक्कत है, यदि रिजल्ट 8713 पर नहीं आता तो उनको दिक्कत है, यदि प्रोविजनल लिस्ट में बच्चे हैं तो उनको दिक्कत है, यदि प्रोविजनल लिस्ट में बच्चे नहीं हैं तो उनको दिक्कत है। इनको ये दिक्कत तब तक रहेगी जब तक इनका सिलेक्शन ना हो जाए, और ये अपने सिलेक्शन के लिए बच्चों को भड़काने लगते हैं। और मैंने आपको बताया था बार बार कि यदि एससी एसटी वालों को भड़काया गया, तब मैंने वीडियो बनाया था कि बेटा जितने बच्चे चाहिए उतने होंगे, और अगर नहीं होंगे तो वो लिए जाएंगे। देखिए लिए गए, और मैंने यहाँ तक कहा था अगर नहीं लिए जाएंगे तो आप कोर्ट में जाना, आपकी 2 मिनट में जो मांग है वो सुन ली जाएगी। ठीक है ना। अब 2020 में तो 2019 वालों का भी इंटरव्यू है। वो लोग तो वैसे भी बहुत एक्टिव हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो रुके ना। 2019 वालों ने रीमेंस ना हो इसके लिए बहुत आंदोलन किए। अब देखिए इंटरव्यू है, इंटरव्यू तक कोई बाधा ना आए उसके लिए आपको जुड़ना है। एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया है कि सेव रिजल्ट सेव एमपीपीएससी। हमेशा एमपीपीएससी का विरोध करने से नहीं चलेगा। जब एमपीपीएससी एग्जाम्स को आगे बढ़ाने लगता है, जब एमपीपीएससी एग्जाम्स को गति देने लगता है, प्रक्रियाएं संपन्न कराने लगता है, तो बहुत सारे बच्चे ही पीछे से रोकने लगते हैं हमको। ये बच्चे एक ग्रुप बना रहे हैं, चाहे 2019 के कुछ बच्चे हों रीमेंस वाले, चाहे 2020 में भी अब वही कहानी शुरू हो गई है। तो ऐसे बच्चे जो है, जो एग्जाम को रोकने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ हमको संगठित होना है। और हमारा बहुत शुद्ध साफ सुथरा उद्देश्य है कि एग्जाम संपन्न हो, एग्जाम्स संपन्न हो।
एग्ज़ाम संपन्न न होने से EWS, SC, ST और दिव्यांगजन और UR, OBC सब रुके हुए हैं, सबका सिलेक्शन रुका हुआ है भाई। तो चाहे 2019 वाले बच्चे जो इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, चाहे 2020 वाले बच्चे जिनका मेंस का रिजल्ट आ गया है, सारे के सारे बच्चे ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा नहीं हुआ है। जो बच्चे रिजल्ट रोक रहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य रिजल्ट रोकना है, उनके खिलाफ हमको अभी एक लड़ाई लड़नी है। उनके खिलाफ हमको अभी एक लड़ाई लड़नी है, क्योंकि देखिए 2019 वाले एडिशनल वालों का भी मेंस हो जाएगा, वो सिर्फ एक स्टेप बिहाइंड रह जाएंगे, सिलेक्शन से इंटरव्यू उनका पेंडिंग रहेगा बस। 2020 वालों का भी मेंस का रिजल्ट आ गया, वो बेचारे भी इतने सालों की मेहनत के बाद एक स्टेप बिहाइंड है अपने इंटरव्यू से। 2021 वालों का मेंस होना है, लेकिन उसमें क्या होना है, रिवाइज्ड होना है, क्या होना है वो पहले ही कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि जुलाई में आपने एग्ज़ाम की डेट दे दी है और फिर जुलाई में आप ये डिसाइड करो कि नहीं हमको रिवाइज्ड करना है। इन 4-5 महीनों के अंदर यदि कुछ करना है, नहीं करना तो सीधे एग्ज़ाम ले लीजिए, और यदि कुछ करना है तो अभी कर लीजिए, एग्ज़ाम डिले मत कीजिए। तो सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम्स को बचाने के लिए, अपने रिजल्ट्स को बचाने के लिए इस ग्रुप में जुड़िए। सेव रिजल्ट्स, सेव MPPSC। MPPSC को भी ताकत दीजिए, हमेशा विरोध करने से नहीं चलता। जब MPPSC एग्ज़ाम्स की प्रक्रियाएं आगे बढ़ा रही है तो कुछ बच्चे ही पीछे से रोक रहे हैं, तो हमको संगठित होना है, ये हमारे हित में है। साथ में उससे MPPSC को भी ताकत मिलेगी और MPPSC भी अपनी प्रक्रियाएं जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न करा पाएगा। दबाव समूह का जो इफेक्ट है MPPSC पर, वो कम से कम हो सकेगा। तो यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यदि आपने मेंस का रिजल्ट दिया है, यदि आप 21 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कृपया इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। यदि आप रीमेंस वाले बच्चे हैं, यदि आपको लगता है 2020 रिजल्ट गलत है, तो आप कृपया इस ग्रुप से बहुत दूर रहिए, आप ज्वाइन मत कीजिए। और बेटा, हम अभी हमारी लड़ाई बाकी है, हमको अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करने तक, फाइनल क्लियर करने तक एकजुट रहना ही पड़ेगा। और अब कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कहेगा कि पॉलिटिकल सपोर्ट लीजिए। मैं बच्चों के कहने पर मैंने पॉलिटिकल सपोर्ट लिया था, नहीं तो मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ भाई। मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ। बच्चों ने कहा कि पॉलिटिकल सपोर्ट लीजिए, मैंने उनकी बात मानी, पॉलिटिकल सपोर्ट लिया, लेकिन वो अनुभव थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा वो अनुभव। तो अब पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं, अब हमको जो भी करना है, हम स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, ठीक है ना। सभी पॉलिटिशियंस को मेरा सादर नमस्कार। हम लोग भाई, आप लोग बहुत घाघ लोग रहते हो, और आप लोगों से कोई लड़ाई लेकर के हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन हम छात्र हैं और अब हम छात्र बन कर के ही रहेंगे, है ना। तो बेटा, अगर रिज़ल्ट बचाना है, अगर अपना करियर बचाना है, अगर अपने एग्ज़ाम्स बचाने हैं, तो MPPSC सेव रिज़ल्ट, सेव MPPSC ग्रुप ज्वाइन करिए। इस ग्रुप की ताकत बढ़ाइए। फिर से मैंने जीरो से शुरुआत कर दी है, फिर से एक नया ग्रुप क्रिएट किया है, एक बच्चे एकत्रित करने के लिए। और मैं जानता हूँ लाख बार मना करने के बावजूद उसमें ऐसे बच्चे भी आएंगे जो ग्रुप को तोड़ना चाह रहे हैं। तो इस बार ऐसा नहीं चलेगा बेटा। पिछली बार मैं सोचता था बच्चों को ग्रुप से बाहर करना अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। इस बार जो बच्चे भी रिजल्ट के विरोध में बात करेंगे, किसी की मेहनत ख़राब करने की बात करेंगे, इंटरव्यू के खिलाफ बात करेंगे, एग्ज़ाम्स के खिलाफ बात करेंगे, यदि उनकी बात नाजायज़ है, उनको मैं तुरंत बाहर कर दूंगा। तो कृपया ऐसे लोग ना जुड़ें। जिनका इंटरव्यू कॉल है, चाहे 2019 वाले हैं, चाहे 2020 वाले, जिनका आएगा, ठीक है ना, जो अभी MPPSC 21 देने जा रहे हैं, जो अपने एग्ज़ाम्स को कराना चाहते हैं, बाधा नहीं चाहते, ऐसे लोग जुड़िए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।